हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ स्टडी पे। मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय इस टॉपिक से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक से क्वेश्चन क्या आते हैं? तो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को बोलता है। क्वेश्चन क्या रहता है? तो क्वेश्चन लिखा रहता है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कभी कर्ण देखे हैं क्या? तो चलिए उसको भी देख लेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्टकट में जान लेते हैं, होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीनों का कुछ कुछ नाम होता है। इसको बोला जाता है कर्ण, इसको लिखा जाता है लंब, और इसको हम लोग लिखते हैं आधार। आधार मतलब बेस, आधार। एक फॉर्मूला हम लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी को तो बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ये तो हम लोग हर बार लिखते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके लाएंगे कि आया कहां से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ लिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है? सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को सिद्ध करना है। क्लास 10 क्या, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 किसी भी स्टैंडर्ड में किसी भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तो सिद्ध करने के लिए टोटल 4 स्टेप किया जाता है। टोटल कितना स्टेप रहता है? तो टोटल 4 स्टेप रहता है। तो चलिए उसको एक एक स्टेप करके हम लोग बताएंगे। यहां करते हैं हल। हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। यहां लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले इस प्रमेय को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री। ये हो गया, इसको बोला जाता है ए, इसको लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे सी। नामकरण हम लोग कुछ कर दिए हैं, ए बी सी। प्रमेय को हल करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है? तो हम लोगों को ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण भी समकोण है। इतना बात को हम लोग दिया है में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण भी, इसको कोण बोला जाता है, कोण भी समकोण है, समकोण है। कोण भी समकोण है मतलब कोण भी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो उसको लिख दिए हैं कोण भी समकोण है। सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दिया है लिखा जाता है। दिया में हम लोग लिख दिए, उसके बाद क्या सिद्ध करना है? तो यहां लिखते हैं, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? तो हम लोग को सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष कौन दो भुजा हो गया? ये रहा लंब, ये रहा आधार। तो शेष दो भुजाओं मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। यहां क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है।
कभी भी कोई भी प्रमेय सिद्ध करेंगे तो दिया है सिद्ध करना है। उसके बाद लिखा जाता है रचना। रचना रचना में हम लोग क्या करेंगे, तो रचना में एक रचना करेंगे। इसमें चलिए रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे, बी से एक लंब खींचेंगे। लंब किस पर खींचेंगे, तो AC पर खींचेंगे। यहां खींचेंगे लंब, मतलब 90 डिग्री। इसका नाम कुछ अलग कर देते हैं, तो इसको बोल देते हैं D। अब यहां लिख देते हैं रचना में क्या किए हैं, तो रचना में हम लोग BD लंब AC पर खींचें, यही हम लोग रचना किए हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डालते हैं प्रमाण, और यहां से बनाना स्टार्ट कर। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। आप लोगों को एक क्या, दो छोटा त्रिभुज दिख रहा है और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, इसको क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज को समरूप कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि स्टेप में फिर से एक छोटा त्रिभुज नीचे वाला ले लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज को समरूप कर देंगे। बार बार एक शब्द आ रहा है समरूप समरूप समरूप, इसको क्या करेंगे, तो चलिए पहले बता देते हैं, समरूप के बारे में जानकारी दे देते हैं कि समरूप होता क्या है। समरूप किसको बोलते हैं, कभी भी कोई भी दो त्रिभुज को समरूप किया जाता है तो एक त्रिभुज बड़ा हो सकता है और एक त्रिभुज छोटा होता है। छोटा और बड़ा त्रिभुज में समरूप किया जाता है। आकृति लेकिन करीब करीब सेम होना चाहिए। समरूप का साइन कौन सा होता है, तो समरूप का साइन इसको बोला जाता है समरूप। ये समरूप का साइन है। कभी भी दो को त्रिभुज को समरूप किया जाता है तो उसके लिए दो चीज बराबर होना चाहिए, कम से कम दो चीज बराबर होना चाहिए। जैसे इसको अगर समरूप करने बोलेगा तो मान के चलिए ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। इसका नाम लिखा हुआ है ABC, इसका नाम लिखा हुआ है PQR। बोलेगा दोनों को समरूप करके दिखाओ, तो समरूप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखा जाएगा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। समरूप करने के लिए हर बार दो चीज बराबर होना चाहिए। इसमें कोई दो चीज बराबर दिख रहा है क्या, तो हाँ, कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, तो यहां लिख देते हैं कोण A जो है वो कोण P के बराबर है। और कुछ, तो एक और है कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। देखिए तो दो चीज बराबर हो गया क्या, कभी भी दो चीज अगर बराबर हो जाएगा मतलब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप बोल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज PQR का। समरूप करने के लिए दो चीज चाहिए, कौन सा कसौटी से, तो हम लोग दो को एंगल लिए हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, कभी भी दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो उसका संगत कोण जो है वो बराबर होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोण C जो है वो कोण R के बराबर हो जाएगा। संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा समान अनुपात में होता है। मतलब इस त्रिभुज में अगर दो को त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया है तो इसमें आएगा, तो AB हम लोग बोल सकते हैं AB बटा PQ, इसके संगत में PQ बराबर हो सकता है BC बटा QR, इतना बराबर हो सकता है। BC इतना बराबर हो सकता है। अगर दो त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं तो भुजा जो है वो समान अनुपात में होता है और कोण जो है वो डायरेक्ट बराबर होता है। जैसा अगर लिखना रहेगा तो हम बोल सकते हैं कोण C जो है वो कोण R के बराबर हो जाएगा। कब, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि हम प्रमेय बता रहे हैं और समरूप में कहां से आ गए हैं,
तो इस प्रमेय को हल करने के लिए हम लोग को समरूप का भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग समरूप को थोड़ा सा बता दिए हैं। अब आते हैं प्रमेय की ओर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को समरूप करेंगे। छोटा त्रिभुज, इसका नाम क्या है, तो इसका नामकरण लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में। कभी भी दो त्रिभुज को समरूप किया जाएगा तो उसके लिए समरूप करने के लिए कितना चीज बराबर चाहिए, दो चीज। ये छोटा त्रिभुज में और ये बड़ा त्रिभुज में कोई कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, ये छोटा त्रिभुज में देख रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 90 डिग्री। ये बड़ा त्रिभुज में जब यहाँ घूमने आए तो यहाँ आ रहा है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री और यहाँ ये 90 डिग्री। एक चीज मेरा बराबर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कोण। इसको पहले कैसे लिखेंगे, तो ए डी बी कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी। ये बड़ा त्रिभुज में आ जाएगा ए बी सी बराबर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ये तो हो गया। एक और चीज कैसे लिखेंगे, तो एक और हमको खोजना है बराबर। समरूप करने के लिए दो चीज बराबर होना चाहिए। जब इसमें घूमने आए तो यहां पर घूम रहे हैं, मतलब ए कोण आ रहा है। जब बड़ा त्रिभुज में देख रहे हैं तो यहां पर भी ए आ रहा है, मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए। दोनों में आ रहा है। जब कभी दोनों में आएगा तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, लेकिन हम लोग हिंदी में सिद्ध कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ये हो गया। कभी भी समरूप करने के लिए कोई भी दो चीज बराबर होना चाहिए। देखिए तो दो चीज बराबर हो गया है क्या? हाँ, हो गया है। अब हम बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। यहां कसौटी लिखना रहता, हम क्या किए हैं, तो दो को एंगल लिए हैं तो यहां लिखेंगे एंगल। ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको बोला जाता है कसौटी। कौन सा कसौटी से आप लोग समरूप किए हैं? अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसके बाद उसके संगत में भुजा जो होता है वो समान अनुपात में रहता है। तो कौन सा भुजा लेंगे, तो इस त्रिभुज छोटा त्रिभुज में और आते हैं बड़ा त्रिभुज में। छोटा त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में, ठीक है। छोटा त्रिभुज में लेंगे तो इसमें छोटा त्रिभुज में यहां 90 डिग्री बना है तो लंब इसको बोलेंगे लंब, और बड़ा त्रिभुज में आएंगे तो लंब बोलेंगे इसको। मतलब यहां लिखा जाएगा AD बटा AB बराबर हो जाएगा लंब, और इस छोटा त्रिभुज में देखेंगे तो कर्ण कौन सा है, तो 90 के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। मतलब यहां लिखेंगे AB बटा, ये बड़ा त्रिभुज में कौन सा कर्ण है, तो ये हो जाएगा AC। ये रहा, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ एक हम ट्रिक बता रहे हैं। क्या लिखे हैं, तो हम लोग लिखे हैं लंब बटा कर्ण। ये लिखा गया है यहाँ लंब बटा कर्ण, मतलब एक ट्रिक है, पर इसी के द्वारा इसको लिखा गया है। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको याद करने के बहुत अच्छा ट्रिक है। कैसे याद करेंगे, तो इस त्रिभुज में छोटा त्रिभुज में और ये बड़ा त्रिभुज में क्या किए हैं, तो छोटा त्रिभुज में लिए हैं तो इसको लिए हैं लंब, और 90 के सामने वाला को लिया गया है कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, याद करने का एक तरीका है। लंब बटा कर्ण, इसको याद कैसे रखा जाएगा, तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। ये छोटा त्रिभुज में और ये बड़ा त्रिभुज में बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि लंब बटा कर्ण हमको लेना है। ये छोटा त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री, तो इसको बोला जाएगा लंब, और 90 के सामने वाला को होगा कर्ण। तो लंब हो जाएगा AD, कर्ण हो जाएगा AB। यहाँ AB लिखिएगा तो यहाँ तुरंत लिख दीजिएगा AB, यहाँ AB तो यहाँ तुरंत लिखेंगे AB, और नीचे लिखाता है कर्ण। बड़ा त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, तो ये कर्ण लिखा हुआ है AC। अब क्या करेंगे,
तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। AB को AB से गुना करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा AD गुना AC। इसको बोलते हैं समीकरण 1। अभी हम क्या किए, फिर से रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये छोटा त्रिभुज ऊपर वाला और ये बड़ा त्रिभुज को हम समरूप किए हैं। अब क्या करेंगे, नीचे वाला छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो चलिए उसको करते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं, ये पहले बता चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को समरूप करेंगे। यहां लिख देते हैं अब क्या काम करेंगे, तो ये छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, BCD लिख देते हैं। त्रिभुज BCD एवं त्रिभुज ये बड़ा का नाम क्या है, तो इसको लिखेंगे ABC में। इसमें इस दोनों को क्या करना है, तो इस दोनों को समरूप करना है। समरूप करना बहुत आसान है, अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं। कभी भी दो त्रिभुज एक छोटा और एक बड़ा को समरूप किया जाता है। समरूप करने के लिए कितना चीज चाहिए, तो दो चीज बराबर चाहिए। तो चलिए देखते हैं दो चीज बराबर क्या खोजेंगे। ये छोटा त्रिभुज में और ये बड़ा त्रिभुज में, ये छोटा त्रिभुज में देख रहे हैं तो यहाँ 90 आ रहा है, और ये बड़ा त्रिभुज में देख रहे हैं तो यहाँ 90 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कोण BDC। बहुत आसान है, बस वहां घूमना है। BDC इक्वल टू कोण, इसको कैसे लिखेंगे, तो ABC लिख देते हैं। ABC बराबर 90 डिग्री। एक हो गया, एक और खोज के कहां से लाएंगे, तो छोटा त्रिभुज जब आ रहे हैं तो यहां बन रहा है C, और इस बड़ा त्रिभुज में जब घूमने आए तो इसमें भी आ रहा है C, मतलब C दोनों में आ रहा है। तो कोण C इक्वल टू कोण C, इसको लिख दिया जाएगा कॉमन। लेकिन हिंदी में, तो हिंदी में बोला जाता है कॉमन को उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। दो चीज बराबर हो गया, हाँ दो चीज बराबर हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, तो इसलिए त्रिभुज BCD जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज ABC। यहाँ कसौटी लिखना पड़ेगा। कसौटी का मतलब किससे समरूप किए हैं, तो हम क्या किए हैं, दो एंगल लिए हैं। तो यहाँ लिख देंगे AA मतलब एंगल। जब भी कभी दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो उसके संगत में जो भुजा होता है वो समान अनुपात में रहता है। मतलब ये छोटा त्रिभुज में और ये बड़ा त्रिभुज में क्या करेंगे, तो ट्रिक याद करते हैं। केवल पहले ट्रिक क्या लिखवाए थे, लंब बटा कर्ण। यहाँ ट्रिक में लिखवाए थे लंब बटा कर्ण लिखा जाता है। चलिए जल्दी से फटाक से करते हैं। पहले छोटा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 अगर इधर बन रहा है तो ये उल्टा दिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, और 90 के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, मतलब ये हो जाएगा लंब। तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा DC बटा DC बाई 90 के सामने वाला को बोला जाता है कर्ण, मतलब BC। और यहां BC खत्म किए तो जस्ट यहां लिख दिया जाएगा BC बाई, और बड़ा त्रिभुज में 90 के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, इसको बोलेंगे AC। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। BC हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा AC गुना DC। इसको बोल देते हैं समीकरण 2। ये मेरे पास दो समीकरण बन गया है। अब क्या करेंगे, हमको तो ये लाना है। अब क्या करेंगे, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर हम यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण दोनों समीकरण को जोड़ा कैसे जाता है, इधर वाला को इधर के साइड, उधर वाला को उधर के साइड, इधर वाला को एक तरफ, उधर वाला को एक तरफ। पहले इधर लाते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, AB स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखा हुआ है, BC स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू, आप उधर आते हैं, उधर क्या लिखा हुआ है AD गुना AC,
यहां लिखते हैं AD गुना AC प्लस उधर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है AC गुना DC। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए मेरा कुछ कुछ आंसर आया है क्या, AB स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर आ गया। अब बात रहा है इसको लाने का, तो कैसे लाएंगे, पहले इसको सेम उतार देते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कुछ कॉमन है क्या, हाँ AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे दोनों से कॉमन निकाल देंगे। ये रहा AC गुना ब्रैकेट में यहां क्या बचा, तो बचा है AD प्लस इसमें क्या बचा है, तो बचा है DC। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको तो सेम उतार देंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC तो AC गुना AD प्लस DC। ये कुछ मिलके बन रहा है क्या, AD प्लस DC। जब AD और DC को कोई अगर मिलाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा AC। तो यहां लिख देते हैं AC। इसको एक लाइन और करते हैं, तो यहां लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC मिलके बनेगा AC स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। लेकिन इसको सीधा करके लिखना होगा, यहाँ AC है पहले, वहां AC बाद में आया है, तो इसको सीधा कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको करना था प्रूव। ये रहा प्रूव। इसको लिख देते हैं PROVED प्रूव्ड। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। कभी भी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना होगा तो क्वेश्चन हम लोग को इस तरह लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले है लिखा है, दिया है तो सिद्ध क्या करना है, कि सिद्ध क्या करना है उसको लिखा जाएगा। जितना भी प्रमेय को हल करेंगे उसमें रचना जरूर करना है, तो यहाँ रचना लिखा हुआ है। रचना में हम क्या किए, BD लंब खींचे हैं AC पर, इसको लिख दिए हैं। फिर क्या किए हैं, प्रमाण में यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनाए हैं, तो बहुत आसान है। एक बार छोटा त्रिभुज और एक बार बड़ा त्रिभुज, उसको समरूप किए हैं। ऊपर वाला छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को एक बार समरूप किए हैं। जब भी कभी समरूप किया जाएगा, ये समरूप का साइन है, तो समरूप करेंगे तो भुजा को समानुपात में लिख सकते हैं। ये याद करने का ट्रिक है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ट्रिक है। लंब बटा कर्ण। लंब मतलब ये छोटा त्रिभुज में इसको लंब समझे हैं, 90 के सामने वाला को कर्ण समझे हैं। लंब बटा कर्ण लिखा है, यहाँ AB तो यहाँ भी AB लिखेंगे। और बड़ा त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, तो ये होता है AC, तो लिख दिए AC। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किए तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD AC गुना करेंगे तो ये रहा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार, इससे पहले क्या किए थे, ऊपर वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को समरूप किए थे। अब क्या करेंगे, नीचे वाला छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को समरूप कर देंगे। इसको समरूप किए हैं। समरूप करने के बाद इस याद करने का ट्रिक एक बताए हैं, लंब बटा कर्ण। छोटा त्रिभुज में ये 90 है तो 90 के इसको बोलेंगे लंब और 90 के सामने वाला को बोलेंगे कर्ण। लंब बटा कर्ण, कर्ण यहाँ BC लिखे हैं तो तुरंत यहाँ लिख देंगे BC। ये याद करने का ट्रिक है। BC तो यहाँ BC और बड़ा त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, बड़ा त्रिभुज में कर्ण, इसको बोला जाएगा AC। ये रहा AC। जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा गुना, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। इसको बोल देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या किए हैं, दोनों समीकरण को ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिए हैं। कैसे जोड़े हैं, तो समीकरण इधर वाला को इधर के साथ, उधर वाला को उधर के साथ। AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस दोनों को यहाँ लिख दिया गया है। इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो AC और AC दोनों में है, तो AC कॉमन निकाल लिए। यहाँ बचा AD प्लस DC। AC तो AC और AD और DC को जैसे ही कोई जोड़ेगा तो बन जाएगा पूरा AC। तो AC मिलके AC स्क्वायर, इसको हम सीधा कर दिए तो मेरा आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।